नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीईन, नबी आपने शहजादे मुशाहिदे मिल्लत से ईमान अफरोज बयान समाअत फरमाया और इससे पहले आपसे पहले उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने अपना खूने जिगर आपको पिलाया। मसलक की हिफाजत के लिए सामान आपके सामने पेश किया। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं हुजूर शेरे बिश अहले सुन्नत की बारगाह में। आपकी इस बारगाह ने दीन और सुन्नियत की जो हिफाजत की है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है। हम पहचाने जाते हैं हुस्सामुल हरमैन के जरिए से, बेश हम पहचाने जाते हैं अस्सवारिमुल हिंदिया के जरिए से। जहां भी जाता है, जहां भी जाना होता है, हम अपना मसलक हुस्सामुल हरमैन को लेकर चलते हैं। जहां भी जाते हैं हम अस्सवारिमुल हिंदिया को लेकर जाते हैं। मुसलमानों मुबारक हो, हशमतियों तुम्हें मुबारक हो। अस्सवारिमुल हिंदिया हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक उलमाए अरब व अजम ने किया और यहाँ के मशाइख इज़ाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने इस जमाने में अस्सवारिमुल हिंदिया में आला हजरत के मसलक की तस्दीक और तौसीक कर दी। वो अपनी जगह पर मुसल्लम है। मेरे हाथ में एक सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन है। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का एक पिटीशन है। गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। उस गुजरात हाई कोर्ट के देखो, अपनी आंखों से देखो, हाथ कंगन गौर की क्या है। मैं गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट लेकर खड़ा हूँ और उस पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में अपील मेरे हाथों में है, जहाँ पर लिखा हुआ है इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल जजमेंट खिलाफ फैसला, और लिखा हुआ है। और इसमें मसाजिद मेरा एक ट्रस्ट है नागपुर में, मसाजिद कॉर्पोरेशन ट्रस्ट मसलक के बुनियाद पर मैंने तमाम मसाजिद को एक धागे में पिरो दिया है और एक रस्सी में बांध दिया है। मसलक के आला हज़रत हुस्सामुल हरमैन की रस्सी में मैंने बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मैंने उसके जरिए से सुप्रीम गुजरात हाई कोर्ट का पहले जजमेंट सुन लीजिए, आपकी रूह खुश हो जाएगी। गुजरात हाई कोर्ट का जज हुस्सामुल हरमैन के सुभान। मुसलमानों जरा हशमतियों खास तौर से, रज़वियों खास तौर से, बरकातियों का मैं आप अपना पैगाम आपको पहुंचा रहा हूं। और आज के मौजूदा दौर में बरकातियों के पेशवा मेरे भाई रियासतियां मौजूद है। और आप उनकी लाज रखिए, सुनिए। गुजरात हाई कोर्ट में 2002 में एक वक्फ बोर्ड ने एक फैसला किया था। वक्फ बोर्ड ने एक खानखा है, चिश्तिया की एक खानखा थी। गुजरात हाई कोर्ट में चिश्तिया सिलसिले की खानखा थी। उसको गुजरात वक्फ बोर्ड ने नाजायज कब्जा किया। वहां के वारिसों को, गद्दी नशीनों को और वहां के जो कुछ भी थे वारिसदार, उनको महरूम करके अपना एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया। और उसके बाद वहां के गद्दी नशीन, वहां के सज्जादा नशीन, वहां के लोगों ने ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर किया वक्फ बोर्ड के खिलाफ। और उन्होंने ये कहा, यहाँ हम लोग सुन्नी सहीहुल अकीदा, सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं। ये उसमें यही लिखा है, हम सहीहुल अकीदा सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं। हमारे ये बुजुर्ग जो हैं, हम जिनकी नस्ल से हैं, ये 400 साल, ये 450 साल से पहले से हैं। हमारे ये मरासे हमारे एमसीए हैं, पूरे अपने दस्तूर अमल खानखा के लिखे हमारे एम्स है। और वक्फ बोर्ड वहाबियों की जमात है। वक्फ बोर्ड में वहाबी हैं ये, और वक्फ बोर्ड में ये वहाबियों ने, वक्फ बोर्ड वालों ने
हमारे इल्म पर कब्जा कर लिया है, हमको ये मरासिम अदा करने से हमको रोक दिया है। हम अपील करते हैं ट्रिब्यूनल से कि हमको इन मरासिम को अदा करने के लिए हमें इजाजत दी जाए। हम यहाँ के वारिस हैं, हमको यहाँ की जानशीनी का इस्तेकाक दिया जाए। यही मामला था, वहाबी और सुन्नी मामला केस था और उसका ट्रिब्यूनल किया और ये केस वहां हार गया। इत्तेफाक की बात है, सुन्नी वहां के गद्दी नशीन हार गए, वहां से सुप्रीम कोर्ट गए, नहीं गुजरात हाई कोर्ट गए, वहां से सेशन कोर्ट किया, फिर वहां से हाई कोर्ट किया। अब हाई कोर्ट में इनकलाब बर्पा होता है। हाई कोर्ट में इनकलाब बर्पा होता है और जो जस्टिस थे, जस्टिस धर्म अधिकारी, जस्टिस अभी आपकी भी बारी आएगी, अभी आपकी भी बारी आएगी, जिसको आपको और मुझको दोनों को मिलकर अंजाम तक पहुंचाना। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप नाम सुनिए, जस्टिस धर्म अधिकारी, जस्टिस मुजुमदार। मामला क्या था? सुन्नी और वहाबी, और उन्होंने पहले तो तमहीद बांधी, तमहीद बांधकर जस्टिस धर्माधिकारी लिखते हैं अहले सुन्नत क्या है? खुद ही सवाल करते हैं, अहले सुन्नत क्या है? अहले सुन्नत किसे कहते हैं? वो फैसले में लिखते हैं जस्टिस धर्माधिकारी, जस्टिस मुजुमदार। अहले सुन्नत तुमको कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके पहले जानशीन, उनके पहले खलीफा, उनके पहले गद्दी नशीन, गद्दी नशीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनके गद्दी नशीन। मैं उनका तो सिर्फ नाम लिया है, मैं एहतरामन सैयदना सिद्दीक अकबर का पूरा नाम ले रहा, हालांकि पूरा नाम उन्होंने नहीं लिखा। उनके जानशीन, उनके गद्दी नशीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और आपके बाद उमर फारूक आजम थे, आपके बाद हजरत उस्मान गनी थे, आपके बाद सैयदना मौला अली थे। जस्टिस धर्म अधिकारी ने शियत का भी खातिमा किया, और शियों का यह अकीदा है रसूलुल्लाह के बाद हजरत अली जानशीन है, और उन्होंने लिखा है रसूलुल्लाह के बाद हजरत अबू सिद्दीक जानशीन, और उसके बाद उमर फारूक आजम है, उनके बाद हजरत मौला उस्मान गनी है, उनके बाद मौला अली मुश्किल कुशा है। और वो लिखते हैं जो मरासिम, जो उसूल, जो ज़ाब्ते, जो तौर तरीके इन्होंने जो कायम किया वही अहले सुन्नत व जमात है। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले वही अहले सुन्नत व जमात है। इसके बाद आगे चलने के बाद ये चार फेज, चार सेक्ट में तकसीम है, चार फेज, चार मजहब, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चार फेज, चार सेक्ट, चार तरीके, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, ये चार सेक्ट और चार फेज में तकसीम हो गए। और उन्होंने फिर कहा है कादरी सिलसिले की ज़ैली शाखें लिखी, ज़ैली शाखों में 8 शाखों का जिक्र किया है, बरकातियों का जिक्र किया है और बरेलवियों का जिक्र किया। बरकत आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर हिंदुस्तान, फातह कश्मीर, शहजादे मुसरे आला हजरत, फैजाने मुसरे आला हजरत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, उर्से हशमती, उर्से मुशाहिदी, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात जहां खड़े वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए वहीं पे, बैठ जाए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उन्होंने सिलसिले कादरिया की 4 ज़ैली शाखों का जिक्र किया है।
और ऐसे ही सिलसिले। अरे बैठ जाइए, शोर मत कीजिए बाबा, ये बड़ी काम की बातें हैं, ये बड़ी काम की बातें हैं और इसको आप ध्यान में रख लीजिए। और पहले बैठ जा, खामोश हो जाइए पहले, फिर बैठ जाइए। बैठ जाओ बोलने वाला खुद नहीं बैठा और चिल्लाने वाला खुद नहीं बैठा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उन्होंने सिलसिले कादरिया की पहली शाखों का जिक्र किया है, जिसमें से बरकातिया है, फला 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 फला, ये 8 सिलसिले हैं। और सिलसिले चिश्तिया की ज़ैली 12 शाखों का जिक्र किया है, जिसमें से साबरी हैं, निजामी हैं, फरीदी हैं, चिश्ती हैं और फला फला, इस तरह से 12 शाखों का जिक्र किया है। टोटल इनके मजमे को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। टोटल इनके मजमे को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। और शार्ट में इनको बरेलवी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। जजमेंट मेरे हाथ में है। अब आगे कितने सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, ये जजमेंट मेरे हाथ में। सुभान अल्लाह। टोटल इनके और शार्ट में इनको बरेलवी कहा जाता है। और यहाँ तक तो लाया उन्होंने। और आगे और फिर सुनिए, उलमा अहले सुन्नत खास तौर से सुने और खुद ही सवाल करते हैं जैसे धर्म अधिकारी, वहाबी क्या है, वहाबी किसे कहते हैं। वो लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके गद्दी-नशीन का लफ्ज इस्तेमाल, उनके पहले गद्दी-नशीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में बागी पैदा हुए, चंद बागी पैदा हुए जी। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब, सजा, अस्वद अंसी, इनके मानने वालों को वहाबी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, तालीबाते आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मानने वालों को वहाबी कहते हैं। और यहाँ तक के अस्वद मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने जो बगावत किया उसका जिक्र किया, पूरा ज़कात देने से इनकार किया, ये पूरी तफसील लिखी है। अस्वद अंसी ने नबूवत का दावा किया, मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, पूरा तफसील। इनके मानने वालों को वहाबी देवबंदी कहते हैं और अहले हदीस कहते हैं। और ये अभी आगे इनके मानने वालों को वहाबी कहते हैं। आगे चलने के बाद इनको इनके जमात में से एक पुरखा पैदा हुआ, ये पुरखे का लफ्ज है। इनके मानने वालों में पुरखा पैदा हुआ जिसको मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कहते हैं। और सीआईडी गवर्नमेंट पहले नोट करे इसको। हाँ हाँ हाँ, ये हाईकोर्ट का जजमेंट है। और लिखा है उन्होंने कि साहब इन्होंने एक पुरखा पैदा हुआ जिसके मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी कहते हैं। उन्होंने पहली बुनियाद अहले सुन्नत व जमात पे किताब तौहीद लिखकर बरपाई। वाह वाह। ये गुजरात हाई कोर्ट का राज्य सुप्रीम कोर्ट के तकाना है। गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि बदकिस्मती से अहले सुन्नत व जमात ही में एक बदनसीब पैदा हुआ जिसका मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, उसने एक किताब लिखा, उसके ये अकीदे, ये अकीदे, ये अकीदे, ये। अब उसके बाद बदकिस्मती का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और उसके बाद आगे चलने के बाद जिक्र किया है बदकिस्मती से। यही तालीम, यही किताब को बानिए वहाबियत हिंद, फाउंडर ऑफ वहाबियत लिखा मौलवी इस्माइल अधिकारी शाह वलीउल्लाह साहब का जिक्र। शाह वलीउल्लाह साहब के खानदान में एक बदनसीब पैदा हुआ जिसको इस्माइल दहलवी कहा जाता है। शाह इस्माइल जो शाह अब्दुल अजीज साहब का भतीजा था। और उसने वही किताब को हिंदुस्तान में शाया किया, आम किया,
बर्पा किया, फिर मुसलमानों में फितरे बर्पा, मुसलमानों ने फितरे बर्पा हुए। और आगे चलने के बाद लिखा है, और यही और उसने सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, असल वहाबियत गैर मुकल्लिदियत है। असल वहाबियत मालूम होता, मुताला बहुत किया, असल वहाबियत गैर मुकल्लिदियत है। इस्माइल देहलवी ने जो वहाबियत की बुनियाद रखी वो खैर वो अहले हदीस मज़हब है, लेकिन मौलवी इसहाक देहलवी ने जब ये देखा कि हम बदनाम हो रही, हनफियत का जामा पहन लिया, हनफियत का जामा पहन लिया, हनफियत ही की बुनियाद पर दावे के साथ दारुल देवबंद कायम, दारुल देवबंद कायम हुआ और दारुल देवबंद की मंजरकशी की है। अंग्रेजों के सहारे से दारुल देवबंद कायम किया। ये बातें किसी और से सुनने को नहीं मिलेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह में मौजूद। तो ये आगे चलने के बाद लिखा है, और बदकिस्मती बार बार बदकिस्मती का इस्तेमाल, बदकिस्मती से देवबंद के हामी मौलवी कासिम नानोतवी साहब पैदा, और उन्होंने जी इसमें ये हाथ के अंदर बाहर थी, क्या है मेरे हाथ में, जबानी दावा नहीं है। और लिखता है, खातिमियत मोहम्मदी का कुरान से साबित है कि हुजूर खातमुन नबी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर खातमुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजादे गरीब नवाज, शहजादे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजादे आला हजरत, खानकाहे हशमतिया, खानकाहे रायचूर शरीफ, खानकाहे मुहम्मदिया, मुसलमानाने अहले सुन्नत। आप हजरात बहुत जल्दी बैठ जा खड़े, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हजरात जगह नहीं है, जिसको आवाज बाहर सुनाई दे रही खामोशी से पैगाम को सुनिए, बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश। सुन लीजिए कि लिखते हैं जस्ता धर्म अधिकारी के साथ, अरे आप तो बैठ जाइए, बैठ बिठाने वाले खुद बैठ जाए। लिखते हैं धर्म अधिकारी साहब, वो लिखते हैं, पहला फितना इस्माइल देहलवी ने अहले हदीस का फितना बर्पा किया, इसहाक साहब ने हनफियत का जामा ओढ़ा, हनफियत के बुनियाद पर देवबंद कायम हुआ, हनफियत के बुनियाद पर देवबंद कायम हुआ। आए मक्के के आला हजरत से चलने वालों, आए मक्के के आला हजरत का किनारे से चलने वालों, कान खोलकर सुन लो, मक्के के आला हजरत का नारा हाई कोर्ट लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, बेश, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुन लीजिए, अब बदकिस्मती से हनफियत के दावे के साथ कासिम नानोतवी साहब उठे और उन्होंने उस मसले पर हाथ डाला, उस मसले को छेड़ा जो मसला कुरान से साबित है, पूरे सहाबा से साबित है और पूरी उम्मत में से साबित है कि हुजूर खातमुन नबीय्यीन है। और उन्होंने उसको छेड़ा और कहा, खातिमियत मोहम्मदी के बाद अगर किसी ने दावा के हवाला किया तो खातिमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं आया। अशरफ अली साहब थानवी ने उठे, उन्होंने इल्म गैब पर हमला किया। इल्म गैब कुरान से साबित है, अंबिया को इल्म गैब है, और उन्होंने इल्म गैब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलीज और नापाक अशिया से तशबीह दी और इनको आज नहीं, और इनकी तरदीद अहले सुन्नत के इमाम मौलाना अहमद रज़ा खान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत के इमाम, अहले सुन्नत लिखा है, अहले सुन्नत के इमाम मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने इनके गलत अकीदे, इनके कुरान के अकीदे के खिलाफ, ये हुए अकीदे के खिलाफ की बुनियाद पर काफिर और मुर्तद करार दिया। उन्होंने अपना हुक्म नाफिज नहीं किया।
बल्कि अपना फैसला उलमाए अरब में पेश किया। उलमाए अरब में पेश किया। उलमाए अरब ने खूब तहकीक की। उलमाए अरब ने पहले ही इनको काफिर और मुर्तद होने का जजमेंट दे दिया। पहले ही जजमेंट दे दिया और उन्होंने जजमेंट दिया मौलाना अहमद रजा खान साहब की के फतवे की तस्दीक की और उन्होंने जजमेंट दे दिया जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। ये और हाईकोर्ट ने मुर्तद का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये मुर्तद हैं और यही ने जिक्र किया और इन्होंने जजमेंट दिया। उलमाए अरब ने उस जजमेंट का नाम हुस्सामुल हरमैन है। पेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत की निशानी पहचाना जाता है हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक से। पेश पेश सुभान अल्लाह, करेगा वो अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। और बैठिए आप लोग जरा शोर मत कीजिए। वो लिखते हैं अहले सुन्नत और जमात और वहाबी पेशानी पर लिखा नहीं रहता, बल्कि अहले सुन्नत और जमात पहचानी जाती है अपने अकाईद पहचाने जाते हैं मरासिम। अकाईद पहचाने जाते हैं मरासिम से। अकीदा कोई पेशानी पर लिखा नहीं रहता है। ये कह रहा है अकाईद पहचाने जाते हैं मरासिम से। और अहले सुन्नत के मरासिम सुनिए क्या कहता है हाई कोर्ट। और अहले सुन्नत या रसूलुल्लाह कहते हैं, या अली कहते हैं, या हुसैन कहते हैं, या गौस कहते हैं, या ख्वाजा कहते हैं, या पीर कहते हैं, या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं। और यही नहीं, नमाज में बैठकर इकामत सुनते हैं, अज़ान बेरोज़ की जाती है। और ये अहले सुन्नत के और बहुत सी जिक्र किया। और खड़े होकर नबी पर सलात व सलाम पढ़ते हैं। खड़े, अरे इतना जोर से मत चिल्लाइए, हमारी तकरीर में डिस्टर्ब होता है आपकी आवाज। और खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं नबी पर। और वहां भी क्या है, इनको हराम और शिर्क और बिदअत कहते हैं। और वक्फ बोर्ड, अब वक्फ बोर्ड की तारीफ करते हैं। ये वक्फ बोर्ड ऑलरेडी सही अकीदा बरेलवी सुन्नी मुसलमानों के लिए 85% मसाजिद हाईकोर्ट लिखता है 85% मसाजिद, खानकाहें, दरगाहें वगैरह 85% अहले सुन्नत व जमात के हाथों में है। 15% में वहाबी, देवबंदी, राफी वगैरह। और अहले सुन्नत वक्फ बोर्ड कायम हुआ है इनकी हिफाजत के लिए। फिर बदकिस्मती का लफ्ज इस्तेमाल किया। बदकिस्मती से इसमें वहाबी दाखिल हो गए हैं। और गवर्नमेंट पीरियड से, गवर्नमेंट वकील से खड़ा करके पूछता है हाईकोर्ट, क्या तुम इनको वहाबियों को वक्फ बोर्ड से निकाल दोगे? गवर्नमेंट हाईकोर्ट एफिडेविट दाखिल करता है, हाँ हम इनको वहाबियों को निकाल देंगे। वहाबियों को निकाल ऑर्डर देता है, वक्फ बोर्ड से वहाबियों को निकालो, बरेलवी सुन्नी मुसलमानों के कब्जे में दे दो। और हाईकोर्ट लिखता है, हाईकोर्ट ये लिखता है, और 85% जब सुन्नी है एफिडेविट दाखिल करो। और ये बड़ी मजे की बात तो ये कहा है मौलाना इदरीस रज़ा साहब, बड़े मजे, आपके काम की बात, आपके काम की बात, आपके खास। और कहता है हाईकोर्ट ये लिखता है 85% तो बरेलवी सुन्नी मुसलमान हैं। और अब तक लिखता है वो दो ही मुसलमानों में, हिंदुस्तान के मुसलमानों में दो खाने,
शिया और सुन्नी, और शिया तो महफूज है अपनी जगह पर, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और अहले सुन्नत के मुद्दे ये हैं, अहले सुन्नत से मुराद हमने जिनकी तारीफ की है बरेलवी ही है। हाँ, मिसबाही साहब निजामुद्दीन कहाँ मर गए, जिंदा है तो सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यासीन अख्तर मिसबाही, अगर तुम जिंदा हो तो सुन लो। वो लिखते हैं और गवर्नमेंट हाई कोर्ट को हुक्म देता है, वकील को हुक्म देते हैं तुम्हें एफिडेविट कार्ड दाखिल करो, मैं ऑर्डर देता हूं, हम ऑर्डर देते हैं 3 खाने का, शिया, सुन्नी और वहाबी, और इन सबको वहाबी खाने में डालो। और बरेलवी अहले सुन्नत तो जमात ऑलरेडी पहले से अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर अमल नहीं किया, और इसी को लेकर मैंने सुप्रीम कोर्ट गया। देखिए मौलाना गियास साहब, इसी को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, अब तक गुजरात हाई कोर्ट का हुक्म फॉलो नहीं किया। ऑर्डर दे 3 खाने का, ऑर्डर दे वक्फ बोर्ड से वहाबियों को निकाल दे। यही पिटीशन लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। तो वो लिखते हैं, और गुजरात हाई कोर्ट के जो नौबत आई पिटीशन की, और उन्होंने हमसे कहा, हमारे वकील से, ज्यादा से ज्यादा मिसालें दीजिए कहा इन्होंने वहाबियों ने वक्फ बोर्ड से सुन्नियों को निकालकर वहाबियों को दाखिल किया, ये फराहम कर दीजिए। और लेकिन हमने कमा हक, उनका कहना है इन्होंने